सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और उसके नाम को महिमा और उसके नाम को सम्मान करें। हमारे लिए बड़े खुशी और सौभाग्य का दिन है कि हम आज इस देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के साथ में होने का प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके और अपने देश के राष्ट्रीय गान को गा करके राष्ट्र के तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों, तमाम उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस बात को सहज प्रकट करते हैं कि हम अपने इस देश के साथ में रहने वाले उन वफादार नागरिकों में से एक अच्छे नागरिक हैं जिनका कर्तव्य देश के हित में रह करके और देश के साथ में रह करके कार्य करना है और देश के उत्थान के लिए और देश के तमाम उन लोगों के लिए जिनको हम धर्म के आईने से नहीं, जाति और बिरादरी के आईने से नहीं, छोटे और बड़े के आईने से नहीं, गोरे और काले के आईने से नहीं, परंतु एक समान आईने में देखते हैं, क्योंकि ऐसा हमको बाइबल बताती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब उसने सारी चीज़ों की रचना की तो ना तो कोई यूनानी रहा ना कोई यहूदी रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब एक है, हम सब उसकी रचना है। तो सबसे बड़ी चीज़ आज के दिन में स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व में संकल्प लेने की जरूरत और आवश्यकता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान समझें, एक दृष्टि में एक नज़रिए से उनको देखें और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करें। ये एक अच्छे नागरिक के गुण होंगे। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले बहुत बेचैन रहता होगा, तकलीफ़ों में रहता होगा, पीड़ाओं में रहता होगा, कष्टों में रहता होगा, आंसुओं में जीता होगा। लेकिन इसके चलते देश के तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो आंसू नहीं बहाते परंतु इस बात को सोचते थे कि देश को कैसे आज़ाद कराएं, उन्होंने आंसू नहीं बहाए, उन्होंने आंसू बहाने वाले लोगों को सांत्वना दी कि हमारा साथ दो, हम क्या करेंगे, इस देश की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ेंगे, एक युद्ध लड़ेंगे और उस युद्ध को अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक हम जीत हासिल न करें। और तब तक उन्होंने ये युद्ध को लड़ा और युद्ध को लड़ने के बाद में एक दिन और एक समय ऐसा आया कि हमारा देश आज़ाद हुआ, देश में एक झंडा फहरा और उस तिरंगे को आज तक हम यादगारी के तौर पे लहराते हैं और इसलिए लहराते हैं कि देश में, देश के राष्ट्रीय ध्वज में भरे इन रंगों को याद रखते हैं कि हमारे देश के अंदर हरियाली रहे, संपन्नता रहे और हमारे देश में शांति बनी रहे और हमारे देश के अंदर हमेशा जिन लोगों का खून बहा उनको हम स्मरण कर सकें, ताकि हमारा देश हमेशा उज्जवल होता रहे और किसी भी प्रकार से इस देश में कोई कमी घटी न हो। इससे पहले कि हम लोग वचन को कुछ सीखेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे ताकि हम आशीषित हो सकें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये सुनहरा अवसर दिया कि आज हम इस देश को स्वतंत्र हुए 76वीं वर्षगांठ और 77वीं में जो हम प्रवेश करें उसको मना रहे हैं और इस यादगारी को ताज़ा कर रहे हैं कि आज से 76 वर्ष पूर्व जो हमारा देश एक कुंठा में पड़ा हुआ था, दर्द में और पीड़ा में था, गुलामी में था, आज स्वतंत्र है।
इससे यह पता चलता है कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी और कितनी आवश्यक है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम पूरी रीति से स्वतंत्र हो सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। जब वचन को सीखने जा रहे हैं तो आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, ताकि वचन के भेद हम अच्छी तरीके से समझने पाएँ और सीख करके अपने आप का, अपने व्यक्तिगत जीवन का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकें। विकासशील बोलने से विकास नहीं होता, विकास करने से विकास होता है। प्रभु आप मदद करेंगे, हम आशीष पाएंगे। उपस्थित सब लोगों के साथ ये सबको ब्लेस करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस का सही मायने आपको मालूम है क्या है? आज़ादी। आज़ादी का एक बड़ा जश्न हम और आप मना रहे हैं। आज़ादी इसका मतलब कि हम गुलामी से क्या हुए? हम गुलाम बने रहते हैं। हमको ये इच्छा रहती है कि हम कुछ करें, लेकिन हम किसी के गुलाम हैं जिसके चलते हम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा ही कभी हमारा देश सोचता होगा कि हम अपने हाथ से देश में पौधे लगाएं, अपने हाथ से देश के लिए काम करें, अपने हाथ से देश के लिए कुछ करें, लेकिन क्या है कि हम गुलाम थे और उस गुलामी से आज़ाद नहीं हुए थे। इसलिए हमको अधीनता में रहना था और सर झुका करके रहना था और जी हजूरी करनी थी, है ना? सर झुका करके रहना था, जी हजूरी करनी थी और वैसा ही करते रहे और इसी में आंसू बहाते रहे, इसी में दुख बनाते रहे, इसी में बेचैन होते रहे, परेशान होते रहे। लेकिन इसी के लिए और इसी बीच में कुछ लोग एक बड़ी योजना बना रहे थे कि कब तक ऐसा होता रहे और कब तक हम किसी की अधीनता में रहेंगे, कब तक हम गुलाम बने रहेंगे। ये सारी चीज़ें मन के अंदर एक प्रश्न के तौर पे चल रही थी। कुछ लोगों का खून, कुछ युवाओं का खून एकदम से गर्म होता था कि हम कब तक बंधनों में रहेंगे, कब तक हम पीड़ाओं में रहेंगे, कब तक कष्टों में रहेंगे, कब तक रोएंगे, कब तक हमारी स्त्रियां रोएंगी, कब तक हमारे भाई, कब तक हमारे बूढ़े रोएंगे और कैसे हम ऐसा कुछ करें कि हम स्वतंत्र होकर के अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश में चैन की सांस। इसका मतलब कि सांसें भी ढंग से नहीं ली जाती, क्योंकि गुलामी तो ऐसी होती है। लेकिन आज हम इस बात को पाते हैं कि कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी बने जिन्होंने अपने खून को बहाया, मर गए, लेकिन देश आज़ाद हो। देश क्या हो गया? ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम आज़ाद देश के एक हिस्से हैं, एक अंग है ना, एक भाग है और अपनी पूरी आज़ादी के साथ में देश में सांस ले सकते। मालूम है, बलिदान हमेशा से क्या लेकर के आता है? परिणाम लेकर, है ना? बलिदान क्या करता है? परिणाम को लेकर के आता है। देश में लोगों ने जब बलिदान दिया, खून बहाया, तो देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। मेरे प्रिय, एक ये आज़ादी है, लेकिन उससे कई हजार साल पहले इस आज़ादी से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इस आज़ादी से कई हजार साल पहले एक और आज़ादी हमको प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दी। क्या करा? उससे कई हजार साल पहले एक बड़ी आज़ादी हमको प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दी। वहाँ पर भी बलिदान हुआ, वहाँ पर भी क्या हुआ? बलिदान हुआ, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बलिदान परिणाम को लेकर के आता है। बलिदान क्या लेकर के आता है? परिणाम को लेकर के आता है, एक असर को लेकर आता है, एक रिजल्ट, एक उत्तर को लेकर के आता है और परिवर्तनशील बनता है वो बलिदान। और ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस बात को जाना, परमेश्वर पिता ने इस बात को जाना कि हमारे लोग गुलाम हैं, किस बात के? किस बात के गुलाम हैं? पाप के गुलाम हैं। काहे के गुलाम हैं? पाप के गुलाम हैं। और इस गुलामी में हमको कौन पकड़े हुए है? शैतान। शैतान ने हमको क्या कर रखा है? पाप का गुलाम बना रखा है। और बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एवरीवन इज अ सिनर, सब पापी हैं, सबने पाप किया। अब पाप की मजदूरी क्या है? बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और सब लोग क्या कर रहे हैं? उस पाप को
और पाप करने के बाद में उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि वो बच जाएं। उनके लिए सदा काल की मृत्यु है ना। मैं बताना चाहता हूँ अपने प्रिय भाई बहनों को कि जब मृत्यु की बातचीत आती है तो अभी भी जब बहुत सारे लोग सुनेंगे इस वचन को, जब बहुत सारे लोग YouTube चैनल के माध्यम से सुनेंगे इस वचन को, तो उनको भी लगेगा, कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो उनको भी लगेगा भैया मरना तो सभी को है, स्वाभाविक मृत्यु है ना, मरना तो सभी को है। तो मेरे प्रियो, हम और आप मरने के बाद में स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? ना लिखे, इसकी क्या आवश्यकता है? या हमारी सोच और विचारों के अंदर आज भी स्वर्ग और नरक जैसी बातें क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी अच्छे काम करने वालों की, बुरे काम करने वालों की आत्मा कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। और हमें अपनी आत्मा को यदि गुलामी में रहेगी तो नरक ही जाएगी, यदि आज़ाद हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक ऐसी योजना परमेश्वर का भी गुस्सा होता होगा, परमेश्वर भी नाराज होता होगा, कैसे पाप से आजादी मिले। आज भारत को आजाद करने वाले भारत के तमाम लोग जिनके अंदर ये बात प्रश्न बन करके आती थी कि कैसे हमारा देश आजाद हो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ सिर्फ एक देश की बात नहीं है, यहाँ पूरी दुनिया की बात है। हालेलुया, यहाँ पूरी दुनिया की बात है। परमेश्वर पिता ने इस बात को सोचा कि कैसे ये पूरी दुनिया आजाद की जाए, क्योंकि शैतान के चुंगल में सारे लोग थे। आज हम और आप जानते हैं कि हम और आप शैतान के हाथों में हैं या नहीं है, हमको रात को मालूम है। मैं आगे बताऊंगा इस बात को विस्तार के साथ में, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को सोचा कि बलिदान का होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग बुरे काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अच्छे भी तो काम कर रहे थे, लेकिन गेहूं के साथ में घुन भी बिकता है, क्योंकि जो हमारे खून के अंदर है ना वो पाप का खून है। अच्छा काम कर रहे हो लेकिन खून कैसा है? गंदा है। और खून के अंदर क्या है? प्राण है, और उसी में क्या है? आत्मा है। तो क्या हो रहा है? हमारे गंदे खून के चलते हम पापी कहलाए जाते हैं, और पापी व्यक्ति के लिए क्या है? सदाकाल की मृत्यु। आपके स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, परंतु उस लहू के शुद्ध हो जाने के द्वारा विश्वास करने से लहू के शुद्ध हो जाने के द्वारा हम और आप क्या होंगे? स्वतंत्र किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? स्वतंत्र किए जाएंगे। ठीक उसी समय जब इस दुनिया को प्रभु की आवश्यकता थी, जब इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बड़ा पाप चल रहा था, गुनाह हो रहे थे, तब ठीक समय पर बाइबल कहती है यीशु मसीह धरती पर आए, ठीक समय पर आए और अपने बलिदान को देकर के बहुत भाई बहन क्रॉस टांगते हैं। उन लोगों के लिए भी संदेश है, ये क्रॉस आप क्यों टांग रहे हो मालूम है? क्योंकि आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया था। आप क्रॉस टांगते हो, वो क्रॉस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब लोगों के लिए उद्धार का चिन्ह बना हुआ है, इसीलिए आप उसको लगाते हो ताकि आपको सदा काल की उसके नाम के द्वारा छुटकारा मिल सके और आजादी मिल सके। कलवरी क्रूस के ऊपर, वो क्रूस का जो चिन्ह हमारा आप देख रहे हैं, उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने अपनी जान को क्या किया? कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। क्योंकि बाप जो होता ना, वही अपने बच्चे के लिए जान दे सकता है। जान हर एक व्यक्ति नहीं दे सकता। क्या पड़ोसी आपके बच्चे के लिए जान देगा? नहीं देगा। आसपास का कोई व्यक्ति आपके लिए जान देगा? नहीं देगा। कौन देगा? कौन देगा? जो बाप है, जो बाप है वही जान दे सकता है। जो बाप है, यूं तो चाचा चाची, नाना नानी, फूफा फूफी, काका काकी सारे प्यार जताएंगे। शादी में एक आध लाख रुपए भी लगा सकते हैं, सोना चढ़ा सकते हैं, चांदी चढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन जान कोई नहीं कुर्बान करेगा। यीशु मसीह हमारा बाप होने के साथ साथ में हमसे प्यार भी करता है, इसीलिए क्या करा? उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करा। अब आप एक और प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं कि जान तो तमाम उस सरहद पे बैठे हुए सेना के लोग भी करते हैं, तो मेरा आपको यहाँ पर एक जवाब है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मालूम है एक जान देना होता सहर्ष, एक जान होती है कि लग गई तो लग गई। यीशु सहर्ष
उस चीज के लिए तैयार होकर के आया, मेंटली प्रिपेयर होकर के आया, है ना। और इस बात को भी हम कम नहीं आ सकते कि स्वतंत्रता सेनानी जब भर्ती होते तो उनको भी मालूम होता है यदि विरोधियों की गोली उनको पड़ गई तो वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, है ना। तो ये बात को भी सोच करके आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बलिदान की बातचीत की जा रही है वो जिंदा परमेश्वर की बातचीत की जा रही है, क्योंकि इंसान का खून हमको और आपको पाप से आजाद नहीं कर सकता। गुलामी से तो आजाद करा लेकिन पाप से आजाद नहीं कर सकता। पवित्र परमेश्वर का पवित्र खून हमको पाप से आजाद कर चुका है। हमें पवित्र परमेश्वर के पवित्र खून ने हमको और आपको गुलामी से क्या करा, आजाद किया। इसीलिए यीशु मसीह के 2023 वर्ष पूर्व दिए गए बलिदान के बाद आज की तारीख में जो भी इस पवित्र वचन को पढ़ता है उसके जीवन के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है, चेंज आता है। वो गुलामी से बदल जाते हैं, गुलामी को छोड़ देते हैं, आज़ाद होने शुरू हो जाते हैं, बंधनों से, तमाम प्रकार की चीज़ों से वो आज़ाद होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनको आज़ाद कर रहा है। ना तो खून बहाने की जरूरत, ना दूर से दूर तक परिश्रम करने की जरूरत, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत। क्या करने की जरूरत? विश्वास करने की जरूरत। उस विश्वास के चलते क्या होता है, हमारे और आपके अंदर की जो गुलामी में हम फंसे हुए होते ना, उससे छुटकारा मिलता है। यीशु ने हमको और आपको उस गुलामी से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। हमको और आपको उस गुलामी से क्या कर दिया, आज़ाद। ठीक है ना। आज हम और आप क्या है, आज़ाद हैं। कैसे हैं? आज़ाद। आज़ाद किसको कहते हैं? आज़ाद किसको कहते हैं? जो गुलाम हो। मेरे प्रियो, तमाम युवाओं, तमाम बच्चों, बैठे हुए लोगों जो YouTube चैनल के बाद से देखोगे और उसमें देखोगे, उसमें सुनोगे, यदि आप सच्चे इंसान हो और सच्चे भारतीय हो और सच्चे प्रभु के मानने वाले हो तो संदेश ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन आपके जीवन के अंदर परिवर्तन को लेकर के आएगा। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। क्या करना है? स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। जिस चीज, जिस चिड़, जिस बेबसी, जिस परेशानी, जिन पीड़ाओं, जिन कुंठाओं, जिन दर्द, जिन आंसुओं में होकर के आप निकले ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस से उसमें लौट करके मत आना, वापस से उसमें लौट करके मत आना, है ना। बाइबल इस बात को कहती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। काहे के लिए स्वतंत्र किया है? स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न जुटो, यानी कि दोबारा से गुलामी में ना जाओ और ना किसी को गुलामी में लाओ। आज हम आजाद हो गए तो हम किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे। स्वतंत्र देश के, मालूम है, जब भी कोई बातचीत होती ना, जब भी कोई भाषण होते हैं देश से, तो मालूम क्या बोलते हैं? हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम गुलाम देश के गुलाम नागरिक नहीं है, हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, गुलाम नहीं है। आज कोई भी गुलाम नहीं है। ये इस बात के लिए हमारा भारत का संविधान हमको इस बात के लिए शिक्षित करता है कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, है ना। और इसलिए अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। और एक दूसरी बात बाइबल हमको सिखाती है, शायद इस तरफ और इस नजरिए से हम इस बात पे सोच नहीं पाते, इसलिए वापस से गुलाम बन जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या के बुलाए गए हो? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए, शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ? जब तक माँ बाप ने कंट्रोल रखा, 10 साल तक, 15 साल तक, तो लड़के ने, लड़की ने बीड़ी सिगरेट और नशा नहीं करा। लेकिन जैसे स्वतंत्र हुए ना, तो छुप छुप करके बाहर जाकर के क्या होने लगे? अपनी स्वतंत्रता को क्या कर दिया? शारीरिक कामों के लिए अवसर दे दिया। अब ये काम शारीरिक होने लगा। अभी तक तो हम क्या थे? हमें ऐसा लगता था माँ बाप ने हमको गुलाम बना के रखा और बार बार डांटते, बार बार बोलते, और लेकिन इस बात का कभी भी हमने नहीं सोचा हमको स्वतंत्रता काहे के लिए चाहिए थी? बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए। इसलिए हम रो रहे थे, इसलिए हमारे पेट में दर्द हो रहा था। हमको पाप
करने का अवसर नहीं मिला था। हमारे मन और विचारों के अंदर अशुद्धता थी, हमारे मन और विचारों के अंदर पाप था। हम ये सोचते थे जब हमारे पास होगा तब हम करेंगे। और जब आप आज़ाद हुए ना, उम्र में आज़ाद हुए, तो आपने अपनी स्वतंत्रता को पाप करने के लिए, शारीरिक पाप करने के लिए क्या दे दिया? अवसर दे दिया। क्या हो गया? आज के युवा पीढ़ी क्या है? कितने लोग नशे में हैं, ड्रग्स में पड़े हुए हैं और व्यभिचार में लिपटे हुए हैं। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 70% युवा नशे की आदतों में पड़े हुए हैं, गुलामी में पड़े हुए हैं। क्या ये गुलामी नहीं दिखाई देती हमको? क्या ये प्रसन्नता हमको नहीं दिखाई देती कि वे विचार में पड़े, शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, फेफड़े अंदर से गल रहे हैं, मस्तिष्क के अंदर नुकसान हो रहा है, शरीर का पतन हो रहा है, सारी चीज़ों का पतन हो रहा है, हम अशिक्षित हुए जा रहे हैं, हम बेकार हुए जा रहे हैं, हम पीड़ाओं में पड़े जा रहे हैं, बीमारियां घर कर रही हैं। 40 साल के अंदर हमारे शरीर पूरे होते चले जा रहे हैं, समस्याएं आती जा रही हैं। क्या ये सारी चीज़ें गुलामी नहीं है? अब हम किसके गुलाम हो गए? जो आदत हमसे छूटती नहीं, जो आदत हमसे छूटती नहीं, हम उसके क्या हो गए? गुलाम हो गए। क्योंकि आपको स्वतंत्रता किस चीज़ की चाहिए थी? पाप करने की। कोई इस बात को नहीं बताता। आज हम और आप इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के साथ में इस बात को सोचें कि हम विकासशील देश की बात करते हैं, विकासशील समाज की बात करते हैं, विकासशील परिवार की बात करते हैं, लेकिन हमारे देशों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर विकास नहीं है। हम परतंत्र हैं और गुलाम हैं। हम कैसे हैं? परतंत्र हैं और गुलाम हैं, क्योंकि विकास नहीं हुआ। और होगा भी कैसे? क्योंकि हमने उस विकास को अपने हाथों से खत्म करके रखा है। हम अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की कुंठाओं को, अपने अंदर जो चीजें जन्म ले चुकी ना, एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति बुराइयां, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, ये सारी चीजें में क्या कर रखा है? हमको और आपको गुलाम बना के रखा है। हम अपने से दूसरे को सुपीरियर नहीं समझना, देखना चाहते, हम अपने से दूसरे को बड़ा देखना नहीं चाहते। तो कामयाब हो, विकास अपने अंदर लेकर के आओ, क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। हम इस लेवल पे, इस लेवल वाले बंदे को झुकाने की कोशिश करते हैं जिसका लेवल ये है, और हम इस लेवल पे खड़े हैं, और हम इस लेवल पे रहने के बाद में इस लेवल को कभी झुका नहीं सकते। आपको ही हमेशा मुक्ति खानी पड़ेगी। और इसमें क्या होता है? एक चिड़ पैदा होती है, एक नफरत पैदा होती है, एक ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि हमारा ये स्तर नहीं है, परमेश्वर के लोगों का ये स्तर है। इसलिए ये वाले स्तर वाले लोगों को चिड़ होती है, और ये स्तर के लोग क्या करते हैं? तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अपने स्तर को ऊंचा करो, विकास लेकर के आओ, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको आपको विकास सीखना है। तमाम क्रिश्चियंस को मैं इस बात की हिदायत देता हूँ, तमाम विश्वासियों को इस बात की हिदायत देता हूँ कि अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करिए, ताकि आपके अंदर जो कुंठा जमी हुई ना, नफरत, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, नशा, ये सारी चीज़ों के भी तो गुलाम है। इससे आज़ाद कब होंगे? इससे छुटकारा कब लोगे? इससे मुक्ति कब मिलेगी? देश आज़ाद होता हो गया, इसका ही गाना गाते रहोगे, राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके राष्ट्रीय गान गाने के बाद में छुट्टी, और अपने देश को गंदा बनाते रहोगे। जहाँ भी जाए जो फेंक दिया, जहाँ जी जाए बीड़ी सिगरेट फेंक दी, जहाँ जी करके टॉयलेट बाथरूम कर दिया। क्या यही विकासशील देश है? गानों से, राष्ट्रीय ध्वज फहराने से कुछ नहीं होता, अपने आप ही बदलना पड़ेगा। इसलिए बड़ा खूबसूरत गीत लगा लिखा हुआ है, इस देश को मेरे खुदा एक स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कैसे होता है मालूम है? स्वर्ग जाने की कामना तो सभी करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि आपने स्वर्ग के विषय में सुन रखा, जानता कोई नहीं कि स्वर्ग कैसा है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ना हम खूबसूरत, ना हमारे अपने खूबसूरत, हमारे उसकी तैयारी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुलामियाँ हैं। इसलिए पाप करने के साथ साथ हम उस जगह पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए पाप को अपने अंदर से और उस गुलामी को अपने अंदर से दूर करना। जिस चीज़ को हम करते ना बार बार, चाहे वो नशा हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो बुराइयाँ हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो ऊंच नीच हो, छोटा बड़ा हो, धर्म जाति हो, ऊंच नीच हो, गोरा काला हो, ये जो भावना यदि अंदर बनी रहेगी ना, तो हम कभी भी विकास नहीं कर सकते अपना व्यक्तिगत। इसीलिए गीतकार ने बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है, इस देश को मेरे खुदा एक स्वर्ग बना। कैसे बनेगा स्वर्ग? एक साथ आहार देने से सारे लोग स्वर्गीय नहीं हो पाएंगे। स्वर्ग जैसा अपने जीवन को नहीं बना पाएंगे, अच्छा नहीं बना पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर शुरुआत होगी। कैसे शुरुआत होगी? व्यक्तिगत। जब व्यक्तिगत शुरुआत होगी ना, तभी हम आशीष। उसके बाइबल हमको कहती है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय के विषय पर लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा, उसके नियम कानून को क्या करना है?
उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जब हम उसके नियम को, उसके कानूनों को मानेंगे ना, तभी आशीष मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं। और परमेश्वर के नियम गलत नहीं है, आप उसको चेक करना, उसको पढ़ना। उसमें यहाँ लिखा है, उसका सबसे पहला नियम क्या है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी अकल, अपनी सारी शक्ति से मोहब्बत कर। परमेश्वर कौन है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। परमेश्वर मैं नहीं है, परमेश्वर वनस्पति नहीं, परमेश्वर पहाड़ पहाड़ियाँ नहीं, परमेश्वर सौरमंडल नहीं, सूरज चांद सितारे परमेश्वर नहीं है, फूल पौधे परमेश्वर नहीं है, जानवर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की एक रचना है। तो परमेश्वर को ढूंढो। ठीक, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसा दूसरे के लिए सोचो। क्योंकि जो ऊंच नीच वाला दायरा है ना, जो ऊपर नीचे वाला दायरा है, वो खतरनाक दायरा है। जो धर्म जाति वाला दायरा है, वो खतरनाक दायरा है। वो गोरे काले का दायरा है, वो खतरनाक दायरा है। जो धन गरीबी और अमीरी का दायरा है, वो खतरनाक दायरा है। इसलिए हमको और आपको क्या करना है, इस दायरे से बाहर होकर के अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत करनी, तब हम आशीष पाएंगे। ये दो आज्ञाएं, ये दो नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा, हम आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि हम इन नियमों को पालन करेंगे तो हम आशीष और बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। आज इस बात को हम और आप सोचें कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, और बाइबल कहती है कि हमको स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली कि हम अपने शारीरिक वासनाओं को, शारीरिक कामों को पूरा करने के लिए इस शरीर को अवसर दे सकें। माँ बाप ने हम लोग को फ्री करा तो हमने पीनी शुरू की, व्यभिचार करना शुरू किया। अभी तक तो छुप छुप करके पीते थे, पता चल गया तो अब घर में भी पी करके, है ना? ऐसा ही होगा ना, धीरे धीरे तो शुरुआत ऐसे ही होगी। अब इसको आप क्या बोलोगे? स्लोगन लिखने से कुछ नहीं होगा। नशा मुक्त भारत, नशे की दुकानें बंद करोगे, दुकान बंद करने से आप बेचते रहोगे। इतने अच्छे तो है नहीं कि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर आप रोकते हो। जहां पर सेल्फ कंट्रोल करने की बातचीत होती है वहां पर आप क्या करते हो, रोकते हो। क्योंकि यीशु मसीह हमको और आपको पूरी रीति से शुद्ध और पाक और पवित्र जीवन जीने के लिए महान है, ना कि किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, काम परिवर्तन, सोच परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन। ये यीशु मसीह करता है और उसके अलावा कोई नहीं करता। परमेश्वर कोई भी धर्म की पुस्तक, मेरी बाइबल के अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ये धर्म बनाया। ईसाई धर्म बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, पूरी बाइबल के अंदर। और मैं सोचता हूँ कोई भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी धर्म करके कोई नाम आया, बाहर की किताबों के अंदर धर्म आया, ओरिजिनल के अंदर धर्म कहीं नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने कभी धर्म नहीं बनाया, है ना? उसने सिर्फ एक इंसान बनाया था। उसको सब पुस्तकों में पढ़ते हैं और बोलते हैं आदम, और उसी की सहायता के लिए एक स्त्री बनाई, जिसको बोलते हैं हव्वा, जिसके द्वारा सारी दुनिया चल रही है। ठीक है ना? आज हमारा भी चल रहा है। अब स्वतंत्र देश में रहते हैं, अपने आप के कामों को बदलें, सोच को बदलें, विचारों को बदलें, बुराइयों को बदलें, अशुद्धता को बदलें, ताकि आपके घर में रहते हुए, इस देश में रहते हुए आप अपने घर में अपने आप को गुलाम ना महसूस करो। आपके बच्चे आपके घर में रहते हुए आपको गुलाम ना महसूस करें अपने आप को। आपके घर में रहते हुए माँ बाप अपने आप को बच्चों के साथ रहते हुए गुलाम ना महसूस करें। देश में, समाज में आप अपने आप को गुलाम ना महसूस करो। ना आप महसूस होने दें जो देश समाज के रक्षक हैं, और ना ही इस देश के अंदर कोई अपने आप को गुलाम महसूस करे। वही वाला इतिहास कहीं ना लौटे कि हम गुलाम हैं। ये सोच हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे और अपनी महिमा की इस्तेमाल करें, और ये संदेश हमारे दिमाग के अंदर पूरी रीति से आ सके कि हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता बुरे कामों के लिए नहीं मिली, अच्छी चीज़ों के जरिए। तो किसी की अधीनता में गुलाम नहीं, अधीनता में रहना, उस व्यक्ति की अधीनता में रहो जो अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ाता है।
और वो सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। हमें जो हमारी भलाई करता है, जो हमारे फायदे की बात करता है, जो हमको कभी किसी से लड़वाता नहीं, नफरतें नहीं पैदा करवाता, बुरे कामों के नहीं कहता, वो अच्छाई और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमको हमेशा शिक्षित करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।